नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूँ आपका देश नीति पर। अमेरिका जाने का लगता है प्रधानमंत्री मोदी को कोई फायदा नजर नहीं आया। या यूं कहूं कि प्रधानमंत्री मोदी जो अमेरिका गए हैं उससे भारत को कोई मुनाफा नहीं हुआ। अमेरिका के दौरे पर 12, 13, 14 ये 3 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी गए तो जरूर थे, लेकिन वहां पर धज्जियां उड़ गई। जब सवाल पूछा गया अडानी पर तो व्यक्तिगत मामला बताकर मुद्दा हटा दिया गया। वसुदेव कुटुंबकम की परिभाषा और न जाने उसके बारे में क्या कुछ बताने लग गए प्रधानमंत्री। इस संदर्भ को ही बदल दिया गया और ये कह दिया गया कि दो बड़े देशों के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री किसी के व्यक्तिगत मामलों के लिए नहीं मिला करते। मतलब डायलॉग बाजी जो है वो समाप्त हो ही नहीं रही। लेकिन आज इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि अमेरिका जाने के बाद प्रधानमंत्री मोदी जो विशेषज्ञ हैं कूटनीतियों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, बावजूद इसके भारत के लिए कोई सकारात्मक समाचार नहीं ला पाए। तो सपने सारे यहाँ पर प्रधानमंत्री के चकनाचूर हो गए। बहुत सजाए होंगे सपने कि मोदी जी मिलेंगे ट्रंप के साथ तो ऐसी बात होगी, भारत के लिए सौगात आएगा, वो सौगात आएगा। लेकिन उल्टा ट्रंप ने अब आंखें दिखा दी है प्रधानमंत्री मोदी को। भारत का तो बुरा हाल होने वाला है। वीडियो के अंत तक सब कुछ आपको बताएंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी सबसे पहले जब फ्रांस में पहुंचे, इमैनुअल मैक्रोन से मिले तो एक वीडियो एडिट करके वायरल की गई, हाफ वीडियो वायरल की गई कि हाथ नहीं मिला रहे थे मोदी जी से इमैनुअल मैक्रोन। हालांकि इसका पूरा सच ये था कि दोनों साथ में आए थे इसलिए नहीं मिलाए थे। बावजूद इसके आप सोचिए कि प्रधानमंत्री मोदी हाथ दे रहे हैं लेकिन वो फिर भी नहीं मिला रहे। एक हाथ ही तो मिलाने की बात थी। तो इस चीज को लेकर काफी जनता सवाल पूछ रही थी। उसके बाद उपराष्ट्रपति से मुलाकात होती है, वो उपराष्ट्रपति अमेरिका के जिनकी पत्नी भारत मूल की है। फिर जो है डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात होती है, एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है और साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है सवाल पत्रकार पूछते हैं। सोचिए कितना हैरत कर देने वाली खबर है। जो प्रधानमंत्री मोदी अपने मीडिया के प्रेस कॉन्फ्रेंस कभी अटेंड नहीं करते हैं, वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहे हैं। चलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड किया तो किया, लेकिन सवालों का जवाब नहीं बल्कि सवाल ही भटका दिया। एक सवाल अडानी के मुद्दे पर पूछा गया तो ये बड़ा सा जवाब दे दिया गया है। मतलब जवाब तो काफी छोटा था लेकिन बड़ी बातें जो है फेंकने का काम जैसे हमेशा प्रधानमंत्री करते हैं वो कर दिया कि वसुदेव कुटुंबकम है, व्यक्तिगत मामलों के लिए बड़े देश के लोग नहीं मिलते। अब इसी से संबंधित एक और सवाल आया कि खालिस्तानी मुद्दे पर ट्रंप से सवाल आया तो ट्रंप ने कह दिया आई डोंट अंडरस्टैंड, तो मैंने तो ये सवाल ही नहीं समझा, तुम किस संदर्भ में बोल रहे हो, और इस मुद्दे को डाइल्यूट कर दिया। मतलब जिस मुद्दे पर भारत लगा हुआ है कि हाँ खालिस्तान के मुद्दे को जो है सुलझाना है या इस पर जो है सोल्यूशन लाना है, उसको ट्रंप ने कंसीडर तक नहीं किया। तो आप सोच सकते हैं भारत के लिए कितना नुकसान। सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि इंडिया सबसे ज्यादा टैरिफ लगाने वाला देश है और प्रधानमंत्री जी हमारे झुक के कर रहे थे, मतलब कि ठीक है हम टैरिफ नहीं लगाएंगे, टैक्स नहीं लगाएंगे, जो हुक्म का वो वाली चीज हो रही थी। लेकिन भारत का प्रतिनिधित्व करने गए प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका, बावजूद इसके अमेरिका ने तो कुछ राहत ही नहीं बख्शी। 10 दिन पहले एक जत्था आया था अवैध प्रवासियों का भारत में और अब शनिवार को रात 10 बजे 119 अवैध प्रवासियों के साथ फिर से C-17 विमान का प्रयोग करते हुए भारत में वो विमान लैंड कराया जाएगा। कहा जा रहा है कि अमृतसर में होने वाला है और पंजाब के 67 यहाँ पर अवैध प्रवासी है, हरियाणा के 33 है, गुजरात के 8 है, उत्तर प्रदेश के 2 है, जम्मू कश्मीर के 1 है और मतलब ये गोवा के 1 है। तो ये मैं आपको एग्जैक्ट आंकड़े बता रही हूँ कि अवैध प्रवासियों के कौन कौन से लोग हैं। कहा जा रहा है कि 157 प्रवासियों को लेकर एक और जत्था रविवार को भी आने वाला है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं 10 दिन पहले एक जत्था आया, अब आने वाले हैं 119 अवैध प्रवासी, फिर रविवार को 157 प्रवासी आने वाले। मतलब अमेरिका ने तो जो घोषणा कर दी थी कि हम अवैध प्रवासियों को भारत वापस भेजें और उसी बेड़ियों हथकड़ी जिस तरीके से वो भेज रहे थे उसमें कोई सुधार नहीं आने वाला है। अब देखना होगा कि जो लोग लैंड कर रहे हैं, आ रहे हैं अवैध प्रवासी भारत में, अमेरिका के अवैध प्रवासी भारत में जो वापस आ रहे हैं, उनसे जब बात की जाएगी तो पता चलेगा कि उनके साथ ट्रीटमेंट में कोई अंतर आया था क्या, हथकड़ियां बेड़ियां उनको भी बांधी गई थी या मोदी जी के बारे में जाने के बाद सब कुछ पलट गया। खैर अनुमान तो यही है कि पलटा कुछ में नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप जस के तस है और प्रधानमंत्री मोदी का ये मीटिंग पूरी की पूरी तरह फ्लॉप होते हुए नजर आ रहा है। क्योंकि बार बार जो खबर निकल कर आ रही है, चाहे वो टैरिफ से संबंधित हो, अवैध प्रवासियों से संबंधित हो, डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका अपनी नीतियों पर बिल्कुल भी समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। चाहे वो भारत हो, चाहे वो मैक्सिको हो, चाहे वो कनाडा हो, कोई भी देश आ जाए, चीन आ जाए, कोई भी आ जाए, अमेरिका ने डॉलर की मजबूती का ये निर्णय ले लिया है और इसको लेकर जो भी उनके सामने चुनौती बनेगा, चाहे वो भारत हो या कोई भी मुल्क हो, वो उन्हें बख्शने वाला नहीं। और फिलहाल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री मोदी का ये पूरा फ्लॉप शो हुआ है और कोई मतलब नहीं बना इस मीटिंग का और अमेरिका ने भारत को कोई भी राहत नहीं दी। आपको क्या लगता है इस पूरी खबर पर? कमेंट करके बताइए। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।